नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन नंबर 6 और हमारे पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर। ये इस पाठ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना कि दिव्या को एनीमिया हो गया है और उसके बाद जब अनिल हॉस्पिटल में रिपोर्ट लेने के लिए आया है तो डॉक्टर दीदी उसको एक स्लाइड दिखाती है और स्लाइड दिखाने के बाद वो जो रिएक्ट करता है वो हम जानेंगे यहाँ पर। तो स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। आश्चर्य मतलब सरप्राइज। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। अब रक्त की जो बूंद है, ब्लड की जो ड्रॉप है, उसको देखकर अनिल को आश्चर्य हुआ, वो सरप्राइज रह गया और क्या कहता है कि इस एक बूंद में जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं वो तो बालूशाही की मिठाई जैसे लग रहे हैं। तो अनिल ने रक्त की कण के जो कण हैं उनको किससे कंपेयर किया है? बालूशाही से। और बालूशाही यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो। चलो तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो लिक्विड ब्लड जब निकलता है तो कैसा होता है, और उसकी एक बूंद में यहाँ पर आप जो रेड डॉट देख रहे हो ये इतने सारे कण उसमें दिखाई देते हैं। तो आगे हम चलते हैं। हाँ दीदी बोली, लाल रक्त बनावट में बालूशाही की तरह ही होता है। क्या कहा दीदी ने? कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो बनावट में उसकी जो साइज है वो वैसी ही होती है। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। दीदी ने क्या कहा कि ब्लड की जो एक ड्रॉप है उसमें इन कणों की संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। क्या कहा दीदी ने? 1 मिलीलीटर रक्त, अगर 1 मिलीलीटर हम ब्लड लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इनके कारण ही ये जो रक्त के जो छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं के कारण आपको खून कैसा दिखाई देता है? लाल। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। अब दीदी ने क्या बताया, डॉक्टर दीदी ने अनिल को, कि आप जो ऑक्सीजन लेते हो उसको आपके शरीर के हर भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त के ये कण ही करते हैं। यहाँ पर आप इस स्लाइड में पिक्चर देख रहे हो शरीर की, और रक्त कण कैसे ऑक्सीजन को शरीर के हर भाग में पहुंचाते हैं। साथ ही डॉक्टर दीदी ने बताया कि जो ये रक्त कण हैं, लाल रक्त कण, इनका जो जीवन काल है, इनकी जो लाइफ है वो कितनी होती है? 4 मंथ होती है। और ये आफ्टर 4 मंथ ये बदलते रहते हैं। और ऐसा नहीं है एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं। कैसे ख़त्म होते हैं? कुछ आज मतलब टुडे, कल मतलब टुमारो, और कुछ उससे अगले दिन, मतलब हर दिन इनकी जो प्रोसेस है, इनकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। नए बनते हैं और पुराने ख़त्म होते रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा।
ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। हमारे शरीर में न्यू कण बनते रहते हैं जो ओल्ड कणों का स्थान लेते रहते हैं। अब दीदी बता रही हैं कि ये जो कण हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं। तो क्या कहा है, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे हैं। कारखाने मतलब फैक्ट्री, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्री हैं। कहाँ पर बताया है वो, हमारे जो जॉइंट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ पर बनते हैं रक्त कण। और इनका बनाने में हमारी सहयोग कौन करते हैं, इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व मतलब आयरन, और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। ये जो रक्त कण है ये किनसे बनते हैं, प्रोटीन, आयरन और विटामिन से। और ये सब हम कहाँ से लेते हैं, पौष्टिक मतलब हेल्दी फूड से। और हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो जॉइंट्स के बीच में ये जो जगह होती है, यहाँ पर क्या बनते हैं, लाल रक्त कण। और लाल रक्त कण कैसे बनते हैं, जब आप पौष्टिक आहार लेते हो। और पौष्टिक आहार कौन सा होता है, विटामिन, प्रोटीन और आयरन। इससे रिलेटेड जो भी आप खाना खाते हो उससे हमें रक्त कण बनते हैं। आगे हम जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, उचित आहार मतलब जितना हमें चाहिए वैसा, तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता। आवश्यकता अनुसार मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार। और नतीजा यह होता है, नतीजा मतलब रिजल्ट ये होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते। अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो आपके रक्त कण नहीं बनेंगे और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब कैसे समझाया है दीदी ने, डॉक्टर दीदी ने कैसे समझाया कि एनीमिया कैसे हो जाता है। जब आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी से ही कौन सा रोग होता है, एनीमिया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। अब अनिल ने एक और क्वेश्चन पूछा और वो क्या है, अगर हम एक अच्छी डाइट लें, अगर हम सही खाना खाएं तो क्या हमारे एनीमिया नहीं होगा। तो इसके उत्तर में क्या कहती हैं डॉक्टर दीदी, दीदी बोली हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा, मतलब ऐसा सही है काफ़ी हद तक। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है। एनीमिया होने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है, और भी कारण हैं। और वो कारण क्या हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण, पर हमारे देश में इसका मेन रीज़न क्या है, पौष्टिक आहार की कमी, हेल्दी फूड की कमी ही एनीमिया का कारण होती है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो जिसमें दिखाए गए हैं कीड़े, और वो हमारे पेट में हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ये कीड़े प्रायः दूषित जल मतलब पानी, अगर आप गंदा पानी पीते हो उसकी वजह से भी आपके शरीर में ये कीड़े हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, एक तो हम जो फूड लेते हैं उससे, और एक वाटर से, पानी से, ये हमारे शरीर में आते हैं क्या, कीड़े। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो हमें जो फूड हम खाते हैं वो साफ सफाई से बनाया गया हो, उसमें सही अच्छे पानी का ही यूज़ किया जाना चाहिए। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें। अब हैंड वॉश करना चाहिए खाना खाने से पहले, और साफ पानी ही पिए, हमें क्लीन वाटर ही पीना चाहिए। हाँ अनिल,
एक किस्म के कीड़े भी हैं जिसके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, और दूसरे टाइप के कीड़े भी होते हैं। वो क्या होते हैं? जो ये जमीन है मतलब धरती है उसके ऊपरी हिस्से में उनके एग मिलते हैं, जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अब देखो डॉक्टर दीदी ने इसमें इम्पोर्टेंट कितनी बातें बताई हैं। एक तो आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो तो आपको एनीमिया होता है। दूसरा कारण बताया है पेट में कीड़े हो जाना, और पेट में कीड़े किन कारणों से होता है? दो बातों से होता है। पहला बताया उन्होंने कि आप गंदा पानी पीते हो या अच्छी तरीके से धोया हुआ और स्वच्छ खाना जहाँ पर बनता है ऐसी जगह अगर साफ सफाई वाली ना हो उस जगह पर आप खाना बनाते हो, या सब्जियां लेकर आए उनको अच्छे से नहीं धोया, वॉश नहीं किया, ऐसी बनी हुई वेजिटेबल अगर आप खाते हो तो आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसके अलावा क्या बताया है कि ये जमीन होती है, जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें भी कीड़े पाए जाते हैं और वो भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? आपको टॉयलेट बाहर नहीं जाना है, उसके लिए आपको टॉयलेट का ही प्रयोग करना है। घर में बने शौचालय मतलब टॉयलेट। तो यहाँ पर और दूसरा क्या है? विदाउट चप्पल आपको नहीं घूमना है, आपको चप्पल पहन के रहना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट, अनिल ने कहा। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब क्या कहा कि ठीक है आपने रेड कलर वाले जो कण हैं उनका तो बात बता दी, सफेद कण होते हैं उनका क्या काम होता है? तो उसके लिए दीदी ने क्या बताया? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। उनको क्या कहा है? ब्रेव सोल्जर। किनको? सफेद रक्त कणों को। जब रोगाणु होते हैं डिजीज, बीमारी, शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही कोई बीमारी हमारे शरीर पर अटैक करती है तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो सफेद रक्त कण क्या काम करते हैं हमारे लिए? वो ब्रेव सोल्जर हैं। जिस प्रकार एक सोल्जर एनिमी कंट्री के सोल्जर्स को हमारे देश में नहीं आने देता है, वैसे ही बीमारियों को, डिजीज को हमारे शरीर में कौन एंटर नहीं करने देता? सफेद वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो चलिए आगे हम जानते हैं। और बिंबाणुओं का काम है, अब ये तो बता दिया वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। अब आते हैं बिंबाणु। ठीक है, प्लेटलेट का काम है चोट लगने पर, जैसे ही हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो उसको जल्दी से ठीक कर देना, घाव भर देना, ये काम कौन करता है? बिंबाणु। तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हो कि किस प्रकार जो प्लाज्मा है वो हमारे जो घाव है उसमें जाला सा बना देगा और तुरंत वो घाव भर जाता है। पर अगर चोट बड़ी हो तब क्या होता है वो हम आगे जानते हैं। तो दीदी क्या कहती है? हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी
पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अब देखो यहाँ पर जो हमने बात पढ़ी उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कभी ऐसा ना हो, पर ऐसा हो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी को ज़्यादा चोट लग गई तो उस समय हमें समझदारी दिखानी चाहिए और जहाँ पर चोट लगी है उसको कस के कपड़े से बांध देना चाहिए और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर ज़्यादा ब्लड निकल जाए तो क्या होता है उसके बारे में आगे बताया है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? पर अगर ब्लड बह गया तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अब आप घर में देखोगे कि आपकी मम्मी या पापा किसी एक का आपको ब्लड मैच करता है, तो वैसे ही कहा है कि सभी का ब्लड एक जैसा नहीं होता। कई बार दो भाई बहन हैं तो दोनों का समान हो सकता है, पर कभी कभी दोनों का समान नहीं होता, तो ये इसमें बताया गया है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, 4 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे मान लो कोई ओ पॉजिटिव है तो उसको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाएगा। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अब अनिल कहता है मान लो कोई व्यक्ति ना मिले उसी ब्लड ग्रुप का, तो कहाँ से आता है? तो डॉक्टर दीदी क्या बताती हैं, यहाँ पर आपको दिखाया ब्लड टाइप ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 वर्ग हैं जो ब्लड के विभाजित किए गए हैं। तो अगर व्यक्ति ना मिले तो क्या होता है? तो ऐसी आपात स्थिति होती है इमरजेंसी के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह के रक्त तैयार रखे जाते हैं, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, दीदी ने क्या कहा कि हमारे पास ब्लड बैंक है, वहाँ पर ब्लड सेव रहता है हर ग्रुप का, पर उसके लिए हमें ब्लड दान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। अनिल ने कहा कि क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? तो दीदी ने क्या कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से 18 ईयर के बाद ही जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो रक्तदान कर सकता है और एक समय में सिर्फ 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जाता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में वापस बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है हमारे शरीर में, और इससे यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, उसको अप्रिशिएट करती है दीदी। तो इस पाठ से हमें कितना सीखने को मिला कि एनीमिया जो बीमारी है वो रक्त की कमी से होती है, तो उसके लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, और उसके साथ ही पेट में कीड़े नहीं बनने देने हैं। उसके लिए कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं और ब्लड बैंक क्या होता है, हमारे शरीर में कितने महीनों से लाल रक्त बदलते रहता है, उसके साथ ही वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है, और साथ में हमने जाना कि 18 ईयर के बाद ही ब्लड डोनेट किया जाता है और एक साथ में हम सिर्फ 300 मिलीलीटर ब्लड ही दे सकते हैं। तो ये सब जाना हमने ये पाठ पढ़कर। ये पाठ बहुत उपयोगी है हमारे लिए, जिसके माध्यम से हम अपनी डेली लाइफ में, व्यवहारिक लाइफ में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, अनिल ने रक्त की बूंद के कणों को किसके समान बताया है? तो उत्तर है इसका बालूशाही के समान। 1 मिलीलीटर रक्त में कितने कण होते हैं? तो इसका उत्तर है 40 से 55 लाख कण। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये हमने पढ़ा है। और रक्त कण। रक्त के कणों का जीवन काल कितना होता है?
तो ये हमने अभी अभी सीखा, 4 महीने। अगला प्रश्न, एनीमिया होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। अगला प्रश्न, रक्त के सफ़ेद कणों को किसके समान बताया गया है? तो हमारा उत्तर है क, वीर सिपाही। चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद कौन करता है? तो इसमें कौन करेगा? बिंबाणु। अगला हमारा प्रश्न है, रक्त समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है 4 भागों में बांटा गया है। कितने वर्ष के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं? ये हमने पढ़ा 18 वर्ष के। स्वस्थ व्यक्ति को आपके अनुसार रक्तदान कब करना चाहिए? कभी कभी, नियमित, कभी नहीं, जरूरत पड़ने पर। तो नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।